आज की ताज़ा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग वालों की अब खैर नहीं, सरकार ने जारी किए हैं इतने ब्लॉकिंग के आदेश। ऑनलाइन गेमिंग से पैदा होने वाले जोखिमों और लत से होने वाले नुकसान पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-24 के बीच जो है ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ और गैम्बिंग वेबसाइटों से जुड़े 1298 जो ब्लैंकिंग जो है वो निर्देश यहाँ पर दिए हैं। यानी ब्लॉकिंग के जो निर्देश जो है जारी किए हैं रेल और इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव के अनुसार सरकार की नीतियों का उद्देश्य जो है इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए एक ओपन, सेफ और विश्वसनीय जवाबदेही इंटरनेट सुनिश्चित जो है वो करना है। वह इस लक्ष्य को पाने के लिए केंद्र सरकार ने संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श के बाद ऑनलाइन गेम से उत्पन्न होने वाले विभिन्न सामाजिक आर्थिक चिंताओं को दूर करने के लिए जो है सूचना प्रौद्योगिकी नियम 1921 में संशोधन को अधिसूचित किया है। आईटी नियम 2021 ऑनलाइन गेम को लेकर दूसरे मध्यस्थित सोशल मीडिया मध्यस्थों या फिर प्लेटफॉर्मों सहित ऑनलाइन गेमिंग मध्यस्थों पर जो है विशेष दायित्व जो है वो डालता है। वह केंद्रीय मंत्री के अनुसार वे अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जो है विवाद्य है, जिसमें आईटी नियम 2021 के तहत वर्गीकृत गैर कानूनी सूचनाओं को हटाने का दिशा में उनकी तुरंत कार्रवाई शामिल है। इसके अलावा जो है बच्चों के लिए भी हानिकारक और मनी लॉन्ड्रिंग या फिर जुए से जुड़ी किसी भी सूचना के खिलाफ शिकायत पर भी तुरंत कार्रवाई जो है वो की जाएगी। वह आईटी अधिनियम के मध्यवर्तियों को जो है संप्रभुता और एकता और भारत की रक्षा और राज्य की सुरक्षा और विदेशों राज्यों के साथ मित्रता में सार्वजनिक व्यवस्था के हित में विशेष जानकारी पहुंच को रोकने के लिए आदेश जारी करने का प्रावधान है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपीआई पेमेंट को लेकर बड़ी खबर देखिए, इनएक्टिव मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से है लिंक तो जल्द बंद हो जाएंगे यूपीआई पेमेंट, बचने के लिए तुरंत करें ये काम। आजकल ऑनलाइन पेमेंट बहुत ही जो है आम हो गया है। देश के ज़्यादातर लोग जो है अब यूपीआई के जरिए पेमेंट करने लगे हैं। इसने जो हमारी ज़िंदगी को बेहद आसान यहाँ पर बना दिया, लेकिन इसके साथ साथ जो है साइबर क्राइम के केस भी जो है देश में काफ़ी बढ़ रहे हैं। वह साइबर ठग जो है बहुत सारे साइबर ठग जो है बहुत ही आसानी से जो लोगों के साथ बैंक फ्रॉड जो है वो कर रहे हैं, क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। इसी को देखते हुए जो है एनपीसीआई ने जो है 1 अप्रैल 2025 से एक नया नियम लागू करने की बात कही है। दरअसल 1 अप्रैल 2025 से एनपीसीआई एक नियम लागू करेगा। ये नियम जो है यूपीआई, गूगल पे, फोन पे और पेटीएम यूजर्स के लिए है। दरअसल एनपीसीआई के नए नियम के तहत अप्रैल से यूपीआई लिंक उन मोबाइलों को बैंक अकाउंट से हटा दिया जाएगा जो मोबाइल नंबर काफ़ी समय से एक्टिव नहीं है। ऐसे में अगर क्या आपके पास भी कोई भी बैंक अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर काफ़ी समय से इनएक्टिव है तो आपका नंबर भी 1 अप्रैल के बाद हटा लिया जाएगा। इससे आपकी यूपीआई सर्विस जो है बंद हो सकती है। वहीं एनपीसीआई के अनुसार बैंक अकाउंट से लिंक जो मोबाइल नंबर काफ़ी समय से बंद है वे बैंकिंग और यूपीआई सिस्टम की टेक्नोलॉजी में समस्या पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा अगर टेलीकॉम ऑपरेटर इन नंबरों में किसी और के नाम पर जारी कर देता है तो धोखाधड़ी का खतरा बढ़ सकता है। तो इसी को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया। फिलहाल यहाँ पर अगर आपके पास ऐसा नंबर है जो काफ़ी समय से एक्टिव नहीं है, वह आपके बैंक अकाउंट से लिंक है, तो आप जल्द से जल्द उन नंबर को एक्टिव कर लें। फिर आपको जो है नया नंबर या अपने बैंक अकाउंट से लिंक करा लेना चाहिए। तो ये कुछ अपडेट जानकारी फिलहाल निकल के सामने आ रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मारुति और हुंडई के बाद अब महंगी होगी इस कंपनी की कारें, डील करनी पड़ेगी अब जेब। अब कारें जो है आगामी दिनों में जो है महंगी जो होने वाली है। मारुति और हुंडई के बाद अब एक और कंपनी ने जो है कारों के दामों में बढ़ोतरी को लेकर जो है यहाँ पर फैसला जो है वो लिया है। दरअसल कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी का ये फैसला लिया गया। यह बढ़ोतरी मॉडलों और वेरिएंटों पर डिपेंड जो है वो करेगी। दरअसल बात यह है कि रेनो इंडिया ने घोषणा किया कि 1 अप्रैल से कायर और क्विड और टाइबर की कीमतों में जो है यहाँ पर बढ़ोतरी ये कंपनी करने जा रही है। कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। ये बढ़ोतरी मॉडल और वेरिएंट पर डिपेंड करेगी। वही कंपनी का ये फैसला इनपुट लागत में बढ़ोतरी की वजह से आया है। कंपनी का कहना है कि इससे लागत को एडजस्ट करने में मदद मिलेगी। कंपनी लंबे समय से ऐसे झेल रही है। वही खास बात यह है कि फरवरी 2023 के बाद से ये पहला मौका है जब रेनो ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा का ऐलान किया है। रेनो के पोर्टफोलियो में फिलहाल जो है 3 कारें हैं, काइवर, क्विड और टाइबर। ब्रांड फिलहाल भारतीय बाजार में नई पीढ़ी की डिजास्टर लाने की तैयारी में है। वही रेनो इंडिया के सीईओ ने यहाँ पर कहा है कि लंबे समय तक जो है यहाँ पर कीमतों को बनाए रखने के में हमारे प्रयासों के बावजूद
इनपुट लागत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इससे कीमतों में आवश्यक जो है यहाँ पर बढ़ोतरी जो है उसको आवश्यक बना दिया है। वही कंपनी ने अपने ग्राहकों को बचाने के लिए लंबे समय से इन लागतों को कंपनी जो है वहन कर रही है, लेकिन बेस्ट क्वालिटी और इनएक्टिव प्रोडक्ट बनाए रखने के लिए जो है कीमतों में बदलाव ज़रूरी है। तो ये कुछ अपडेट जानकारी फिलहाल निकल के सामने आ रही है कि देश के अंदर जो है अब रेनो कंपनी ने भी जो है ऐलान कर दिया है कि उसकी कार भी महंगी हो जाएगी। इसके अलावा मारुति सुजुकी ने 4% तक की बढ़ोतरी की बात कही है। महिंद्रा, टाटा मोटर्स, स्कोडा, किया, ऑडी, BMW ने जो है जनवरी में पैसे जो है बढ़ाए थे, अब ये कंपनी अब बढ़ा रही है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर फिलहाल निकल के साथ। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार के इस पैसे से बढ़ेगा जेब पर बोझ, EV और CNG गाड़ियां हो जाएगी महंगी। महाराष्ट्र मोटर वाहन अधिनियम 1958 में एक संशोधन हाल में जो है विधानसभा में विधेयक के रूप में पेश किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य वाहनों पर लगने वाले टैक्स में वृद्धि करना है और संभावित रूप से अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करना है। इसका मतलब यह हुआ कि गाड़ियां खरीदने वालों को बजट बिगड़ने वाला है, क्योंकि टैक्स बढ़ने की वजह से जेब प्रभाव बढ़ सकता है। दरअसल महाराष्ट्र मोटर वाहन कर अधिनियम 2025 में विधेयक में बाइक, ट्राईसाइकिल, मोटर कार और ओमानी बस के लिए जो एक मुफ्त कर की अधिकतम सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। केवल इतना ही नहीं, CNG और LPG वाहनों पर भी टैक्स में जो है प्रति वृद्धि जो है टैक्स में 1% की वृद्धि जो है वो की जाएगी। इस विधेयक को जो है परिवहन मंत्री प्रताप सारनाइक ने जो है विधानसभा में पेश किया और टैक्स में बढ़ोतरी की वजह से CNG गाड़ियों खरीदने वालों को जोरदार झटका लगने वाला है। इस फैसले से महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को पर असर पड़ेगा। वही महाराष्ट्र बजट 2025-26 में 30 लाख रुपए की अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहन पर 6% मोटर व्हीकल टैक्स यानी टैक्स और CNG पर जो है यहाँ पर CNG और LPG वाहनों पर 1% की बढ़ोतरी, निर्माण वाहन और हल्के माल वाहनों पर 7% का प्रस्ताव रखा गया है। वही संशोधन विधेयक में जो है निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाले वाहन जैसे कि क्रेन, कंप्रेसर, प्रोजेक्टर जैसी मशीनों के रजिस्ट्रेशन के समय उनकी लागत में 7% एक मुफ्त कर लगाने का प्रस्ताव है। संशोधन में 750 किलोग्राम तक के मटेरियल को जो है परिवहन के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहन पर 7% टैक्स लगाना शामिल है। तो ये कुछ अपडेट जानकारी सामने आई है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि खबरें आपको रोजाना इसी तरह की ही मिलती रहे।